इसको हम दोबारा लगा सकते हैं, 4-6 दिन सुखा के फिर दोबारा लगा लीजिए और ये आपका प्लांट एक और नया तैयार हो जाएगा। चंपा में बहुत डिफरेंट कलर्स आते हैं, बहुत वैरायटियाँ आती हैं। स्टेम्प हमने काट के इसमें से निकाल ली। इसके ये जो पत्ते हैं ना, ये काट लेने चाहिए। नीचे वाली कटिंग आपकी जो ज्वाइंट करी हुई है वो हिले ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चलो चले। फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे। और दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल लेके समझ चुके हैं कि आज मैं एक बार फिर से आपको लेके आ चुका हूँ सीरजपुर की पॉपुलर नर्सरी अंकुर नर्सरी में, जिसकी पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस मैंने शूट की हुई हैं। तो आज हमारे साथ एक बार फिर से हैं मिस्टर रमेश। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कैसे हैं सर आप? बस ठीक है सर, आज की वीडियो में हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या स्पेशल लेकर आए हैं? हाँ, आज जो है ना, ये चंपा के बारे में बताने चाह रहे हैं हम कि चंपा हम इसमें रेड या मल्टी कलर्स या कई टाइप की चंपा हम एक प्लांट में भी लगा सकते हैं। ओके। और हम कटिंग से लगाते हैं तो उसमें क्या है कि एक तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है और फ्लावरिंग थोड़ा लेट होता है। पर हम उसको ग्राफ्ट अगर कर देते हैं तो ग्राफ्ट करने में हमारे को बेनिफिट ये होता है कि हमारा जो बड़ा मदर प्लांट है जिसमें से हम उसके ग्राफ्ट के लिए क्लोन ले रहे हैं, वो क्लोन की एज उस ग्राफ्टिंग पे आ जाती है। ओके। और जल्दी फ्लावरिंग करता है और अच्छी फ्लावरिंग करता है। और एक ही स्टेम्प से, हम छोटी सी स्टेम्प से हम कई छोटे छोटे पीस करके ग्राफ्ट कर सकते हैं। ओके। तो इसके ग्राफ्टिंग के बारे में बता रहे हैं। और ग्राफ्टिंग बहुत आसान है करनी, मतलब कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको ग्राफ्टिंग करें और ग्राफ्टिंग से प्लांट्स बनाएं, और ग्राफ्टिंग के प्लांट ज़्यादा अच्छे रहते हैं। ओके। हाँ। सो फ्रेंड्स, पहले भी सर ने इस टाइप की काफ़ी सारी वीडियोस हमारे चैनल पे डलवाई हैं, जिसमें एडेनियम के बारे में बताया था, बोनसाई के बारे में बताया था, सेकुलेंट्स के बारे में बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सभी के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप वो वाली वीडियोज़ भी देख सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो है चंपा प्लांट पर, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। स्किप करते हैं तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन छूट जाती है। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। पल्मेरिया एल्बा जो है ये तो वाइट कलर की होती है। इसी तरह से पल्मेरिया चंपा को ही बोलते हैं। चंपा में बहुत डिफरेंट कलर्स आते हैं, बहुत वैरायटियाँ आती हैं। इसमें येलो भी मिलेगा, वाइट भी मिलेगा, पिंक भी मिलेगा, डिफरेंट बाई कलर भी मिलेंगे, और वेरीगेटेड भी होता है। वेरीगेटेड को जो है माया बोलते हैं। और इसी के ऊपर मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश करूँगा आज कि माया चंपा क्या होती है और ये कैसे ग्राफ्ट कर सकते हैं। और हम एक ही चंपा के पेड़ पे, जैसे 2 ब्रांच की है तो 2 ब्रांच की है, इसमें 3 ब्रांच भी ले सकते हैं, हम 4 ब्रांच भी ले सकते हैं, बड़ा बिग प्लांट भी ले सकते हैं। इसमें हम अलग अलग कलर की अलग अलग ब्रांच में ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि हमारा एक ही प्लांट होगा, उसमें हमारी मल्टी कलर्स ग्राफ्टिंग हो जाएगी। जैसे हमने इसमें वाइट कर दी, इसमें रेड कर दी, इसमें पिंक कर दी, इसमें येलो कर दी। इस तरह से हम 3-4 ब्रांच के में भी कर सकते हैं। प्रोसीजर सेम है। देखिए, ये जो है ना, वेरीगेटेड माया चंपा बोलते हैं इसको। इसके लिए ग्राफ्टिंग के लिए मैं यहाँ से इसमें से ये स्टेम्प निकाल रहा हूँ। ये स्टेम्प हमने काट के इसमें से निकाल ली। ये हम शार्प नाइफ हो या कोई और चीज़ हो जिससे कि ये प्रेस ना हो और एकदम से कट जाए। नाइफ से भी कर सकते हैं, किसी अच्छे कटर से भी कर सकते हैं। और ये जो हमारा इसमें से जो ये दूध सा निकलता है, इसको थोड़ा साफ कर देना चाहिए। इसको ऐसे कपड़े से थोड़ा सा साफ कर देना चाहिए। अब इसको हमने उठा के ऐसे काट के रख लिया। अब हमने ये लेना है, इसमें से ये जैसे है, ये हमारा कोई भी चंपा की वैरायटी हो सकती है। इसमें पिंक भी हो सकती है, वाइट भी हो सकती है, येलो भी हो सकती है। कोई भी चंपा हो, उसके ऊपर हम किसी भी चंपा को ग्राफ्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि हम
इससे करना चाहें इससे कर सकते हैं। अगर नाइफ आपके पास अच्छा है क्वालिटी का तो उससे भी आप इसको कट कर सकते हैं, पर कट आपने एक दफ़े में ही करना है, इसको ज़्यादा रगड़ना नहीं है। इस तरह से लेके इस तरह से आराम से एक दफ़े में ही कट करना। ये हमने इसको ऐसे कट कर दिया, कट करने के बाद ये हटा दिया, और इसका जो मिल्क होता है वो हमें साफ़ करके रखना चाहिए। इस पीस को भी हम दोबारा 4-5 दिन ड्राई करके फिर दोबारा अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, पर लगाने के लिए हमें इसके ये जो पत्ते हैं ना ये काट लेने चाहिए। ये पत्ते काट के हटा देंगे। इसको 3-4 दिन कहीं छाया में रख के सुखा लीजिए, और सुखाने के बाद आप इसको इतना दबा देंगे और यहीं से आपका दूसरा प्लांट तैयार हो जाएगा। और इसका मिल्क हमने साफ़ कर दिया है। इसको हमने क्या करा है कि यहाँ से इसको कट करने के बाद इसको हमने इतना पीस लिया, ये समझो 2.5-3 इंच का ये पीस लेके हमने इसे कट करा। इसको थोड़ा स्ट्रेट कर लें। ये इस तरह से पीस काट लिया और एक पॉलीथीन ले लिया। इसको पर इसके ऐसे बिल्कुल फिक्स करके रख के इस तरह से ये जो पॉलीथीन है ये ऊपर से ये हमने इस तरह से लेके ये ऐसे इसको ऊपर ये ऐसे करके टाइट कर दिया खींच के, और ऊपर से रबर बैंड चढ़ा दिया जिससे कि ये हिले ना। ये ऊपर से ऐसे हमने रबर बैंड चढ़ा दिया और इसको इस तरह से टाइट कर दिया। अब क्या है, हमने इसको यहाँ से ये लेके पॉलीथीन जहाँ से जॉइंट लिया है हमने करा है, इसी जगह पे हमने ऐसे इसको कस के बांधना है। बांधने में आपको बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना और बहुत लूज भी नहीं छोड़ना, और जो अच्छी तरह इसको प्रेस करके और इस तरह से बांध दीजिए। इस तरह से बांधते जाइए। ये हमने इसको ऐसे करके टाइट बांध दिया। ये ऊपर से इसलिए प्रेस करा है कि ये जगह से हिले ना, और ये इसके साथ हो गया। यहाँ से रबर बैंड दे दिया, ऊपर से इसको अच्छी तरह टाइट करके बांध दिया। बांधने के बाद हमारी ये ग्राफ्टिंग हो गई है। ये आफ्टर 1 मंथ इसमें नया स्प्राउट चालू हो जाएगा। जब हमारा नया स्प्राउट चालू हो जाएगा उस टाइम हमें इसे खोलना है दोबारा से। ये देखिए, ये जैसे हमारा कोई पुराना दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ये पुराना है करा हुआ, ये हमारा पुराना करा हुआ ग्राफ्ट है। इसमें नए स्प्राउट चालू हो गया है। तो हमें ये जो जहाँ से हमने बांधा था ये इस तरह से इसको ब्लेड से लेके इस तरह से ये ऊपर का हमारा ये जो है जहाँ से हमने बांधा है इसको ये ऐसे खोलना है। इस समय ध्यान रखना है कि नीचे वाली कटिंग आपकी जो जॉइंट करी हुई है वो हिले ना। किसी ब्लेड से बड़ा केयरफुली इसको ऐसे करके आपने खोलना है। ये देखिए, ये हमने रबर बैंड बांधा था इस पे ऐसे ऊपर से पॉलीथीन लेके। इस रबर बैंड को भी हम इधर से काटेंगे। ब्लेड से इसलिए काट रहे हैं कि ब्लेड से आराम से कट जाएगा और वो हमारा जो ऊपर जो जुड़ा हुआ है वो हिलेगा नहीं। वैसे अगर खींचा खांची करेंगे तो उसमें वो हिलने का डर रहता है। ये है जैसे अब ये हमने इसको ऊपर से ऐसे करा था, ये देखिए ये इसको हटा दिया। अब ये जो है हमारे नए स्प्राउट चालू हुए हैं, नया फुटाव चालू हो गया और ये जॉइंट यहाँ से फिक्स हो चुका है। और ये विद इन 15 और 20 डेज, आफ्टर 20 डेज जस्ट लाइक दिस ऐसे हो जाएगा। ये देखिए ऐसे ये पत्ते अपने आप ऐसे खुलने लगेंगे, इस तरह से खुलने लगते हैं इसके। इसमें 2 फुटाव भी आ सकते हैं, जैसे इसमें 2 आ रहे हैं, 3 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है। इसमें 1 ही आ चुका है, 1 और आ रहा है। इसमें भी क्या है कि ये 2 आ चुके हैं, ये तीसरा फूलने लगा है, ये फूलने लगा है, तो 3 बन जाएंगे। अगर हम इसको जैसे ये हमारा नीचे का दूसरा कलर का चंपा था, ये ऊपर का हमने ये वाला वेरीगेटेड करा हुआ है, तो अगर हम इसको ऐसे छोड़ देंगे तो ये यहाँ से बढ़ने लग जाएगा और ये आपका अलग कलर का बन जाएगा, ये अलग कलर का बन जाएगा। ये 2 भी कर सकते हैं अब इसी में,
नहीं तो हम इसको हटा देते हैं। अगर हटा इसलिए देते हैं कि ये नहीं हटाएंगे तो ये ज़्यादा प्लांट की खुराक लेके ये ग्रोथ अच्छा लेगा और ये थोड़ा स्लो पड़ जाता है, इसलिए मोस्टली इसको हटा देना चाहिए। वैसे जब हमारा प्लांट इस तरह से पूरा एकदम इस्टेब्लिश हो जाता है और रेडी हो जाता है, इसको थैली को हम ऐसे फाड़ के अपने रीट्रांसप्लांट कर सकते हैं गमले में, किसी भी गमले में कर दीजिए। और ये वेरीगेटेड चंपा है, मेरे पास कई वैरायटी हैं इसमें। देखिए ये वाली वैरायटी अलग है, इसमें क्या है कि आपका रेड कलर का फूल आता है। ये जो है ये पिंक कलर का फूल है, और ये जो वैरायटी है ये डिफरेंट है, ये वाइट कलर की है। तो इसमें मेरे पास 3 वैरायटी हैं अलग अलग। और वैसे ऑर्नामेंटल टाइप के लीव्स रहती हैं इसकी, बहुत अच्छी लीव्स बन जाती हैं, बड़ा अच्छा लुक बन जाता है इसका। लोग इसको वैसे खाली पत्तों के तौर पे भी लगा देते हैं, इसको माया चंपा भी बोलते हैं। और बहुत हार्डी प्लांट है, आप खुले सन में धूप में कहीं भी रखिए बहुत आराम से हो जाता है। और ये हमारा साउथ साइड में और ईस्ट साइड में फ्लावरिंग भी बहुत बढ़िया करता है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर में थोड़ी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, इसको ह्यूमिडिटी ज़्यादा चाहिए। ये तो अभी मैंने आपको सिंगल ग्राफ्ट करके दिखाया है कि एक प्लांट में एक ब्रांच पे एक कैसे ग्राफ्ट किया जाता है। इसी तरह से मैंने बताया था आपको कि 2 ब्रांच हो, 3 ब्रांच हो, 4 ब्रांच हो, उन पे हम डिफरेंट कलर्स भी ग्राफ्ट कर सकते हैं। तो उसके बारे में भी मैंने कहा थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रोसीजर सेम है, प्रोसीजर में कोई फ़र्क नहीं है, पर फिर भी मैं थोड़ा सा आइडिया के लिए और समझने के लिए आपको एक प्लांट है मेरे पास जिसमें 2 ग्राफ्टिंग मैं आपको करके दिखाऊंगा। एक जो है ये वेरीगेटेड चंपा की करूँगा और एक आपका रेड चंपा की करूँगा। 2 कलर के हो जाएंगे और 2 ग्राफ्टिंग करके मैं आपको दिखा देता हूँ। और उससे से आप 2 की, 3 की, 4 की, 5 की जितनी मर्जी बना सकते हैं। एक ही चंपा के अंदर आप जितनी भी कलर मर्जी डाल दीजिए, जितनी ब्रांचिंग होगी उन सब ब्रांचों पे हम अलग अलग ग्राफ्ट कर सकते हैं। आपके पास बड़ा बिग प्लांट भी है, जैसे कोई मान लीजिए कोई 12 इंची या 14 इंची गमले में या कोई ज़मीन में लगा हुआ कोई 10-12 साल पुराना पेड़ है और उसमें ब्रांचिंग बहुत सारी है, उसके अंदर हम हर ब्रांच में अलग अलग कलर की अगर करना चाहें तो अलग अलग कलर की कर सकते हैं। और एक ही प्लांट के अंदर जब मल्टी कलर सब टाइप के खिलेंगे तो लोग देखेंगे तो कहेंगे कि वाकई में देखो ये क्या अजूबा है कि एक प्लांट है और कितने कलर खिल रहे हैं इसमें। और चंपा के फूल में खुशबू भी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा अच्छा फ्रेगनेंस होता है इसका, और फूल भी बहुत टाइम रुकता है, बन जाता है पूरा फूल का। एक एक दो दो करके 4 करके 6 करके खिलता ही रहता है। एक बार बंच जब आ जाता है फूल का तो 2 3 4 महीने तक खिलता ही रहता है। और बहुत अच्छा प्लांट है ये पल्मेरिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे डबल ग्राफ्टिंग करनी है। डबल भी कर सकते हैं, ट्रिपल भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, जितनी ब्रांच हैं उतने के अंदर हम कर सकते हैं। पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हम ग्राफ्टिंग करेंगे वो जो स्टेम्प जो लेंगे ग्राफ्टिंग के लिए उसकी मोटाई और जो हमने लिया है इसका दोनों की लगभग सेम होनी चाहिए, जो मतलब ज्वाइंट करने में आसानी हो। ये देखिए हमने इसे कटर से ऐसे काट दिया। इसको हम दोबारा लगा सकते हैं, 4-6 दिन सुखा के फिर दोबारा लगा लीजिए और ये आपका प्लांट एक और नया तैयार हो जाएगा। इस तरह से हमने इसके पत्ते ये सब हटा देने हैं। ये सारे पत्ते हटा दीजिए और इसे 4-6 दिन ऐसे सुखा लेंगे, कहीं छाया में रख के 4-6 दिन सुखाने के बाद आप इसको लगा दीजिए और लगा के पानी दीजिए। और शुरू में सेमी शेडी जगह पर रखिए, जब पत्ते आने लग जाएं फिर इसको आप सन में निकालिए और बड़ा अच्छा प्लांट तैयार हो जाएगा आपका। इसकी भी मैं दूसरी ब्रांच भी काट के दिखा देता हूँ कि इस तरह से हमने इसको ये दूसरी ब्रांच भी काट ली है। ये जो है रेड चंपा है, इसका रेड कलर का फूल आता है बंच में, बहुत बढ़िया फूल आता है इसका भी। देखिए ये टिप लिया है, इसका टॉप लिया है, तो टॉप में क्या है कि हमें ऊपर से वो पॉलीथीन चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मैं दिखाऊंगा किस तरह से करना है। इसलिए इसका टॉप लिया है कि हम इस तरीके की भी कटिंग होती है उससे भी हम कर सकते हैं।
ये देखिए, इसको हेल्प के तौर पे ऐसे किसी को अपने साथ रख लें, ऐसे इसको ग्रिप करने के लिए। बस हटा दिया हो जाएगा। अब ये जोड़ लिया है। अब इसको ऐसी तरह से रख के हमने यहाँ से इस तरह से इसको रबड़ बैंड चढ़ा दो, उसमें ऊपर से चढ़ा दो यहाँ से। यहाँ पे मैंने ना टेप से भी कर सकते हैं, टेप से जो इसको बंद कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। कोई गिठा लगाना चाहें गिठा भी लगा सकते हैं। मतलब इसके एयर टाइट रखना है इसको, जिससे इसमें एयर ना जाए। हाँ देखिए, इसको भी मैं आगे का टिप्पी करके दिखा रहा हूँ कि टिप्पी कैसे करते हैं। ये इसके भी सब पत्ते ये ऊपर के हटा दिए हमने इस तरह से। ये सारे पत्ते हटा दिए इसके। इसको यहाँ रखना है ऐसे। ये इस तरह से करके हमने ऊपर से इसको हल्का सा टाइट कर दिया। अब ये नीचे हमने रबड़ बैंड दे देना है। ये नीचे इस पे रबड़ बैंड दे दिया, ये इस तरह से, ये इस तरह से रबड़ बैंड दे दिया। अब वही प्रोसीजर सेम इस तरह से करके हमने इसको यहाँ से ये टाइट करके बांध दिया है ऐसे। जब हम टाइट करके बांधेंगे तो हम इस अपने अंगूठे से, इस अंगूठे से, इससे इसको हाथ के हाथ ऐसे हल्का हल्का टाइट भी करते जाएंगे। इस अंगूठे से टाइट हो गई है ये ऐसे। अब इसको इस तरह से टाइट करके ऊपर से रबड़ बैंड चढ़ा सकते हैं। ये ऐसे इस पे रबड़ बैंड चढ़ा दिया। पर ये जो हमने ऊपर से दिया है, जिस टाइम ये स्प्राउट लेगा तो हमें यहाँ से ऊपर से हल्का सा इसको ब्लेड से काट के उस स्प्राउट को ऊपर आने के लिए जगह बनानी पड़ेगी। और थोड़े दिनों बाद इसको खोल दिया जाएगा, जैसे मैंने दिखाया था पुराना खोल के आपको कि कैसे खोलते हैं। हाँ, ग्राफ्ट कर लेंगे तो ऐसे एक हमने पॉलीथीन ले लेना है। पॉलीथीन लेके ऊपर से इस तरह से इसको कवर करके और यहाँ से इसको किसी धागे से या किसी रबड़ बैंड से, किसी भी चीज़ से हमने इसको ऐसे बांध देना है, जिससे कि बाहर की एयर इसमें ना जाए या कोई इन्फेक्शन वगैरह इसमें ना हो, किसी भी टाइप का कोई इन्फेक्शन वगैरह इसमें ना हो। इसलिए हमने इसको यहाँ से बांध देना है ऐसे। इसी तरह से इसको भी पहना देंगे, बांध दे जरा एक बार। बांध दिया। इस तरह से इसमें भी पॉलीथीन डाल देंगे हम। इस पे भी ऐसे करके यहाँ ऐसे पॉलीथीन डाल देंगे और ऐसे बंद कर देंगे। इस तरह से, और इसे ऐसे ही बंद करके हम रख देंगे। आफ्टर एवरी 10 डेज इसको एक दफ़ा नीचे से खोलना है अपने पॉलीथीन को। इसको इस जो ऊपर से हमने पॉलीथीन डाला है इसको खोल के आराम से 5-10 मिनट के लिए इसमें फ्रेश एयर लगने दें, फिर इसको दोबारा से बंद करके रख दें। नहीं तो कई दफ़े क्या होता है कि इसमें ज़्यादा ह्यूमिडिटी होके और ज़्यादा मॉइस्चर होके ये अंदर से फंगस वगैरह लगने का डर रहता है। पर फ्रेश एयर जब मिल जाती है तो वो फंगस वगैरह जो पैदा हो रहा होता है वो साथ के साथ सूख जाता है। फिर 10-15 मिनट करके फिर इसको बंद कर दीजिए और 15-20 दिन बाद इसको हम पॉलीथीन को हटा भी सकते हैं।
ये जरूरी नहीं है कि पॉलीथीन हमेशा लगा रहे, पर हमने जो बांधा हुआ है नीचे, ये जो पोर्शन बांधा हुआ है ये वाला, ये हमने तभी हटाना है जब हमारे को नया स्प्राउट आगे बढ़ता हुआ नज़र आने लगे। अब हमारे को ऐसे नया स्प्राउट ऊपर दिखने लगे तभी इसको खोलना है, उससे पहले नहीं खोलना। और इसको ये नया स्प्राउट आने में लगभग महीना लग जाता है, और उसके बाद आप इसको खोल के रख दीजिए और इसी तरह से फिर ये अपना फर्स्ट क्लास जॉइंट ले जाता है और प्लांट आपका तैयार हो जाता है। तो इससे हमें क्या फ़ायदा है कि हम छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे पीसीज लेके तीन ये आँख कहलाती है इसकी, इसके 3-3 4-4 आँख के हम पीस लेके हम छोटे छोटे पीस से ही अलग अलग प्लांट बना सकते हैं। अगर हम कटिंग लगाना चाहें तो लंबी कटिंग कहाँ रख दी वो। अगर हम किसी भी प्लांट की कटिंग लगाना चाहते हैं तो कटिंग लगाने के लिए हमें ऐसी लंबी कटिंग की जरूरत पड़ती है, और इसी से हम ग्राफ्ट करेंगे तो हम इसमें ग्राफ्ट करके 4 या 5 प्लांट बना सकते हैं या 3 प्लांट बना सकते हैं, पर कटिंग में हमारे को एक ही लगानी पड़ेगी। तो मतलब क्या है कि वैरायटी आपके पास कोई ऐसी है, रेयर है, और आप ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो ग्राफ्टिंग सबसे बढ़िया तरीका है और बहुत अच्छा तरीका है। आज मैं आपको यही बताने के लिए सोच रहा था और बताया है आपको। बाकी आप अपने आप कोशिश करिए, घर में ट्राई करिए। ज़रूरी नहीं कि है फर्स्ट टाइम में आपको सक्सेस मिल जाए, आप ट्राई करिए। अगर कुछ कमी रह जाती है तो दोबारा करिए, तिबारा करिए। ट्राई करने के बाद तो आदमी आस्ता आस्ता अपने आप सक्सेस होगा ही होगा, अगर उसमें लगन होगा तो। बाकी प्रोसीजर ये है इसको करने का, और बहुत इजी है, और ये समर में करना है अपने। समर में कब, नॉर्थ की बता रहा हूँ, 15 मार्च के बाद स्टार्ट करते हैं और फिर हम अब इसको अक्टूबर तक कर सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर के बाद नॉर्थ में नवंबर दिसंबर में विंटर आने लगता है और फिर उस टाइम पे ये सक्सेस नहीं हो पाएंगे। समर में करनी है आपने। और बाकी जैसे आप कलकत्ता में रहते हैं या बॉम्बे रहते हैं या मद्रास में रहते हैं, साउथ में रहते हैं, तो वहाँ तो आप किसी भी टाइम में कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर विंटर इतना चिल्ड है ही नहीं, और प्लांट अच्छा ग्रोथ लेते रहते हैं, थ्रू आउट ईयर लेते हैं। जिस टाइम इसका ग्रोथ पीरियड है प्लांट का, उस टाइम आपने ग्राफ्टिंग करनी है। ग्राफ्टिंग करने का टाइम सबसे बढ़िया यही होता है कि जब आपका न्यू ग्राफ्ट के लिए प्लांट न्यू ग्रोथ के लिए स्टार्ट होता है, तो इट मीन्स टू आपको ग्राफ्ट करने का टाइम आ गया है। और जब तक वो ग्रोथ का पीरियड है उसका, तब तक वो आप ग्राफ्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक डॉर्मेंसी जो होती है, जिसमें मतलब पतझड़ हो जाता है, उस पीरियड में हम नहीं कर सकते। इसकी निशानी यही है कि जब भी किसी पेड़ पे पत्ते झड़ने लगते हैं या पतझड़ होता है या डॉर्मेंसी में प्लांट जा रहा होता है, तो उस टाइम पे आप ग्राफ्टिंग नहीं करेंगे। ग्राफ्टिंग तभी करेंगे जब उसमें बढ़ाव का टाइम है, और बड़ा अच्छा सक्सेस हो जाएगा। और ये तरीका सभी प्लांट्स में लागू होता है। सो फ्रेंड्स, आशा है आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आज की वीडियो में चंपा पे आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, कैसे ग्राफ्ट करना है, फ्लावरिंग से लेके सभी चीज़ें। फिर भी आपकी कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी प्रॉब्लम आपके प्लांट में है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। आने वाली वीडियोज़ में मैं सर से आपके कमेंट के रिप्लाई ज़रूर लूँगा। और फ्रेंड्स, अगर आप अंकुर नर्सरी विजिट करना चाहते हैं तो इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दिया है, आप बड़े ही आसानी से यहाँ पे आ सकते हैं। फिर भी सर से एक बार पूछ लेते हैं, सर यहाँ पे अगर कोई विजिट करना चाहता है तो कैसे विजिट कर सकता है? उसके लिए बहुत इजी है आना। अगर आप बाई मेट्रो आना चाहें तो मेट्रो हमारे बिल्कुल पास में पड़ता है। समयपुर बादली का जो मेट्रो स्टेशन है वो हार्डली यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर पड़ता है, और वहाँ से आप आ सकते हैं। अगर मेट्रो से आएंगे तो मेट्रो से उतर के आप रिक्शा पकड़ के अंकुर नर्सरी में इजीली पहुँच सकते हैं। और इनकी जो, हाँ जी, लोकेशन जो है, आप अंकुर नर्सरी गूगल पे या यूट्यूब पे डालेंगे तो उसमें आप जब लोकेशन मांगेंगे तो लोकेशन आपको कंप्लीट मिल जाएगी, गेट तक आपको पहुंचा दिया जाएगा। और इनकी जो नर्सरी है फ्रेंड्स, वो मेन रोड पर ही है, तो आपको नर्सरी को बिल्कुल भी ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट इनकी नर्सरी पे ही आएंगे और आके यहाँ पे आप काफ़ी टाइप के प्लांट दे सकते हैं। स्पेशली ये नर्सरी जानी जाती है अपने रेयर प्लांट के लिए। काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी हमने शूट की हैं और सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाले हैं, तो आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा कि इनके पास किस किस टाइप के प्लांट मिल जाते हैं। हाँ, एक ऑनलाइन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ लोगों की शिकायतें रह जाती है कि हमने ऑनलाइन ऑर्डर दिया या ऑनलाइन हमारे को टाइम पे जो है डिलीवरी नहीं हो पाई, या कई दफ़े क्या होता है कि हम जैसे हम बुक भी कर देते हैं और बुक करने के बाद हमारा कार्टून तैयार हो जाता है, तो कई दफ़ा क्या होता है कि नेक्स्ट डे हमारे पास वो जो
लेने के लिए आदमी आता है courier उनका, वो boy। कोरियर वाला वो नहीं आता तो उसके नेक्स्ट डे आता है। Okay। और कभी कभी क्या है कि बीच में वो भी है ना एक आध दिन लेट कर देते हैं, पर फिर भी हमारी कोशिश ये होती है कि 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपका मटेरियल जो है आप तक पहुंचे। ओके। और अगर उसमें कोई शिकायत मिलती है या कोई खराब होता है तो आप उसकी हमारे को फोटो दोबारा भेज दीजिए कि ये प्लांट आपका खराब हो गया है, या तो हम उसकी मनी रिटर्न करेंगे। ओके। और नहीं करते हैं तो आप कहते हैं हमें मनी रिटर्न नहीं चाहिए, हमें प्लांट चाहिए, तो हम प्लांट भी उसके बदले में वापस दोबारा से देते हैं। ओके, मतलब कहने का मतलब ये है कि पूरी जिम्मेवारी है आपके ऑर्डर की। और कई बार क्या होता है कि हमारे पास इतने ऑर्डर होते हैं कि हम सबके एक साथ में ऑर्डर नहीं पिकअप करवा पाते ओके। और नहीं तैयार करवा पाते, तो उसमें थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। ओके। और कई बार ये भी प्रॉब्लम आई है कि किसी ने हमारे को सेंड करा है नंबर कि भाई इस नंबर पे मेरे को डिटेल दे दो कि आपके पास क्या क्या प्लांट्स हैं, क्या क्या नहीं है और किस रेट के हैं, तो वो भी कई दफ़ा मिस हो जाता है। ओके। और मिस इसलिए हो जाता है क्योंकि मैं अपने जो वर्कर्स हैं उनको ये नंबर आपका सेंड कर देता हूँ और बता देता हूँ कि भाई इनको ये डिटेल भेज दो, पर वर्कर जो है ना कई दफ़ा भूल जाते हैं या कोई गलती कर जाते हैं जिससे वो नहीं पहुँचता। अगर किसी के पास इंक्वायरी नहीं पहुँच पाती है तो मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप 2-4 दिन में अगर आपके पास इंक्वायरी नहीं पहुँचती है तो आप दोबारा से मेरे को रिपीट रिवाइज करवा दीजिए। व्हाट्सएप पे करके कर सकते हैं, फोन करके कर सकते हैं कि जी आपके पास हमने इंक्वायरी के लिए भेजा था पर हमारे पास उसका रिप्लाई प्रॉपर नहीं आया है। ओके। सो फ्रेंड्स, जब भी आप ऑर्डर करें, अगर आपको लगता है कि इनके थ्रू कुछ भी डिले हो रहा है तो आप दोबारा से सर को एक बार रिमाइंड करा सकते हैं। आपको जल्द से जल्द पिक्चर्स वगैरह सेंड कर दी जाएंगी और जो भी आपका ऑर्डर है वो जल्द से जल्द यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो जैसे भी आपको लगता है वैसे आप सर से डायरेक्टली बात जरूर करिएगा। सो फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सर के साथ आप नेक्स्ट कौन सी वीडियोज़ देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर, उसके लिए भी टॉपिक सजेस्ट करते रहिए ताकि जल्द से जल्द मैं यहाँ पे विजिट करके आपके दिए हुए टॉपिक पे वीडियो बना पाऊँ। ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मैंने बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। जल्दी मिलता है ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।